शहर के शोर शराबे से दूर एक घना जंगल था जिसे स्थानीय लोग रक्तवन कहते थे। कहा जाता था कि दशकों पहले एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों को अमर करने के लिए इस जंगल के बीचों बीच एक खौफनाक काला जादू किया था। तब से जो भी सूरज ढलने के बाद इस जंगल की सीमा लांघता वह कभी वापस नहीं आता। आर्यन और उसके 3 दोस्त ट्रैकिंग के शौकीन थे। उन्होंने इन कहानियों को महज एक अफवाह माना और चुनौती के तौर पर रक्तवन के अंदर कैंप लगाने का फैसला किया। आधी रात का मंजर रात के करीब 12 बजे थे। जंगल की शांति इतनी गहरी थी कि पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी के चलने जैसी लगती थी। अचानक आर्यन की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। दूर कहीं से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी और साथ ही मंत्रों का धीमा उच्चारण। वह अपने टेंट से बाहर निकला। उसने देखा कि उसके दोस्त अपनी गहरी नींद में थे, लेकिन उनके गले पर नीले रंग के अजीब से निशान उभर आए थे। डर के मारे आर्यन ने उन्हें जगाने की कोशिश की, पर वे पत्थर की तरह ठंडे हो चुके थे। तांत्रिक का घेरा। आर्यन जान बचाने के लिए जंगल की गहराई की ओर भागा। भागते भागते वह एक पुराने सूखे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ की टहनियों से इंसानी बालों की गुड़ियां लटकी हुई थीं। जमीन पर खून से एक त्रिकोण बना हुआ था जिसके बीच में एक कटा हुआ बकरा रखा था। तभी उसे अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। एक भारी आवाज गूंजी। इस मिट्टी को बरसों से ताजा खून की तलाश थी। आज तुम उस कमी को पूरा करोगे। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि धुएं से बनी एक विशाल आकृति थी जिसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे जैसे मिट्टी उसे निगल रही हो। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन आर्यन और उसके दोस्तों का कहीं पता नहीं था। वन विभाग को केवल उनका खाली टेंट और आर्यन का कैमरा मिला। जब कैमरे की फुटेज देखी गई तो उसमें सिर्फ घना अंधेरा था और अंत में एक जोड़ी लाल आंखें चमक रही थी। आज भी रक्तवन के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि अमावस की रात को जंगल से आर्यन के चिल्लाने की आवाजें आती हैं जो चीख चीख कर लोगों को अंदर न आने की चेतावनी देता है।